हेलो डियर फ्रेंड्स। तो प्रतिदिन की तरह देखते हैं आज का द हिंदू एनालिसिस। आज है तारीख 27 फरवरी 2022। तो आइए देखते हैं मेजर टॉपिक्स जो आज के द हिंदू में आए हुए हैं। तो इस प्रकार से जो पहला टॉपिक आया हुआ है वो ये है कि डिस्टर्ब्ड इंडिया एब्सटेंस फ्रॉम वोट अगेंस्ट रसिया एट यूएनएससी। तो जो यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जो कि यूनाइटेड नेशंस के 6 ऑफ द मेजर ऑर्गन्स में से एक है, जो कि ग्लोबल लेवल पर पीस और सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसमें जो वोटिंग की गई है, एक्चुअली जो वोटिंग स्पॉन्सर्ड की गई है वो किसके द्वारा? यूएस एंड अल्बानिया के द्वारा। तो इसमें से रसिया के अगेंस्ट में जो है वोट इंडिया ने करने से इनकार किया है। तो ये टॉपिक जो रिलेटेड है वो जो रसिया और यूक्रेन का जो इशू चल रहा है उसमें जो रसिया के अगेंस्ट सैंक्शंस किए जा रहे हैं उससे रिलेटेड है। आइए देखते हैं न्यूज में क्या आया हुआ है। सेडेंड यूक्रेन रिफर्स टू प्लाइट ऑफ इंडियंस इन कंट्री अंडर रशियन अटैक। तो यहाँ पर यूक्रेन ने जो कहा है कि इंडियंस के जो रेसिडेंट हैं जो कि यूक्रेन में रह रहे हैं उनको जो इफेक्ट हुआ है, जो इम्पैक्ट पड़ा हुआ है रसिया के अटैक के द्वारा, उस पर बात की गई है। तो इंडिया along with China and the UAE abstained from the United Nations Security Council resolution sponsored by the US and Albania on Saturday and co-sponsored by nearly 80 countries that sought to condemn Russia aggression and called for the immediate withdrawal of Russia military from Ukraine। तो यहाँ पर जो स्पॉन्सर्ड किया गया कि रसिया के खिलाफ वोटिंग की जानी चाहिए, जो रसिया के द्वारा मिलिट्री अटैक किया गया है यूक्रेन में, तो इसमें से इंडिया ने जो है वोटिंग करने से इनकार कर दिया। क्योंकि जैसा अपन जानते हैं कि इंडिया और रसिया के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी म्यूचुअल हैं और हमेशा से रसिया ने इंडिया का साथ दिया है। So the resolution supported by 11 UNSC members was voted by Russia वाज वीटोड बाई रसिया। यहाँ पर जो वीटो पावर होती है, जो परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, उसको जो है वीटो किया जा सकता है किसी भी परमानेंट मेंबर के द्वारा। तो उस रिजोल्यूशन को पास नहीं माना जाएगा। द यूएस वॉन्ट टू टेक द इशू टू द जनरल असेंबली। यहाँ पर इशू ने कहा है कि इस इशू को जनरल असेंबली में पेश किया जाएगा। India is deeply disturbed by the recent turn of developments in Ukraine, said India's UN Permanent Representative T.S. Trimurti। तो जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में जो इंडिया की तरफ से टी.एस. त्रिमूर्ति, उन्होंने कहा है कि जो भी यूक्रेन में डेवलपमेंट्स हुए हैं या जो भी हैपनिंग्स हुई हैं उससे वो काफ़ी इंडिया की तरफ से जो है रिग्रेट हैं और दुखी हैं। वी आर ऑल्सो डीपली कंसर्न अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ द इंडियन कम्युनिटी। अब वहाँ पे जो एनआरआई हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, वो जो है इंडिया की सिक्योरिटी को लेकर जो रिप्रेजेंटेटिव है टी.एस. त्रिमूर्ति, वो काफ़ी कंसर्न है। यूक्रेनियन मिनिस्टर सर्गेई किस्ल्यात्याटो का शॉट एट इंडिया ऑन दिस कोर्ट। It is exactly the safety of your nationals right now in Ukraine that you should be the first to vote to stop the war, to save your nations in Ukraine and not to think about whether you should or should not vote, he said। जो एम्बेसडर साहब हैं यूक्रेनियन, उन्होंने कहा है कि इंडिया को रसिया के अगेंस्ट में जो है वोट किया जाना चाहिए था। उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या सही है या क्या गलत है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बस जो भी मिलिट्री अटैक किए जा रहे हैं उसको रोकने के लिए, जो एग्रेशन किया जा रहा है रसिया के द्वारा, उसको रोकने के लिए इंडिया को रसिया के खिलाफ वोट किया जाना चाहिए। बट अपने देश की जो अपनी इंटरनेशनल रिलेशंस की जो हर एक देश की पॉलिसी होती है वो उसकी सॉवरेन पॉलिसी होती है, वो किसी की अफेक्टेड नहीं होती है किसी भी के द्वारा। अब नेक्स्ट जो आया हुआ है टॉपिक वो है हैवी फाइटिंग कंटिन्यूज इन यूक्रेन कैपिटल कीव। तो यहाँ पे जो है रशियन एंड यूक्रेनियन फोर्सेस clashed in the Ukrainian capital Saturday as authorities urged citizens to advancing Russian forces in the worst European security crisis decades. Heavily frequent artillery fire and intense gunfire apparently some distance from the city center could be heard.
Reuters witness in Kyiv said the Ukrainian military said Russia troops attacked an army base on a main avenue, but the assault was repelled. Hundreds of thousands have left their homes to find safety, according to the United Nations chief. तो यहाँ पर जो है, जो कैपिटल है यूक्रेन की कीव, वहाँ पर जो है काफ़ी अटैक किए जा रहे हैं। अब जैसा कि इससे नेक्स्ट टॉपिक में देखा जा सकता है कि यहाँ पे जो आया हुआ है, गवर्नमेंट ट्वीक्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अहीड ऑफ LIC पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो यहाँ पर कैबिनेट ऑन सैटरडे अप्रूव चेंजेस टू इंडियाज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी टू अलाउ ग्लोबल इन्वेस्टर्स टू पार्टिसिपेट इन द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब FDI क्यों इम्पोर्टेंट है? फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, और किसी भी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, और फॉरेन जो करेंसी है उसके इम्प्रूव करने के लिए ओवरऑल ये पेपर जो है, पेपर थर्ड इकोनॉमी वाले पोर्शन से रिलेटेड है। तो इस प्रकार से फॉरेन इन्वेस्टर्स विल नाउ बी एबल टू इन्वेस्ट अप टू 20% in LIC shares under the automatic approval route। यहाँ पर ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट मीन्स ये है कि इसको स्पेशल अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो इसके नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन है वो काफ़ी लाइट होगी। गवर्नमेंट सोर्सेस सेड FDI in insurance ventures is already allowed up to 74% under the automatic approval route, but the policy was silent on foreign equity investment into the country's largest insurer LIC, a statutory corporation set up under the Act of Parliament। LIC क्या है कि एक जो है कारपोरेशन है जो कि किसके द्वारा सेटअप अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है। एज पर द प्रेजेंट FDI पॉलिसी, एज पर द प्रेजेंट FDI पॉलिसी, द FDI सीलिंग फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स इज 20% on government approval route, so it has been decided to allow foreign investment up to 20% for LIC and such other bodies corporate, an official said, adding that the approval has been made automatic for LIC so as to expedite the capital raising plan. The center is offloading 5% of its stake in LIC। नेक्स्ट जो आया हुआ है यहाँ पर जो है प्राइम मिनिस्टर, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, तो वो बजट के जो एलोकेशन किया गया हेल्थ सेक्टर में उसके ऊपर बोल रहे थे। तो उन्होंने बात कही है कि ओपन अप मेडिकल एजुकेशन से PM। तो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स और प्राइवेट सेक्टर से अपील किया है कि अधिक से अधिक मेडिकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप किए जाने चाहिए, और उन्होंने स्टेट से ये भी रिक्वेस्ट किया है कि आप ऐसी पॉलिसी का फॉर्मुलेशन कीजिए जिससे कि लैंड यानी ज़मीन को अधिक से अधिक जो है इस फील्ड में आसानी से दिया जा सके। या तो स्टेट गवर्नमेंट खुद ही ये मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेटअप करे, या फिर लैंड को आसानी से ट्रांसफ़र कराए जिससे कि प्राइवेट सेक्टर इसमें अधिक से अधिक पार्टिसिपेट कर सकें। लेट अवर चिल्ड्रन स्टडी इन इंडिया, जैसा कि यूक्रेन में बहुत सारे स्टूडेंट भारत की तरफ से मेडिकल एजुकेशन पढ़ने के लिए जाते हैं, परंतु अभी जैसा कि रसिया के द्वारा अटैक किया जा रहा है तो वहाँ पर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो इंडियन के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं, और वहाँ से इवैक्यूएशन करना भी काफ़ी कठिन पड़ रहा है। परंतु जैसा कि हम जानते हैं कि भारत और रसिया के रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हैं, तो इससे जो है एक जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसके द्वारा भारतीय स्टूडेंटों को जल्द ही इंडिया पहुंचाया जा सकेगा, और एक फ्लाइट जो है वो आ चुकी है, जैसा कि हम इस डायग्राम से देख सकते हैं। The first flight with 219 Indians from Ukraine landed in Mumbai on Saturday. The center has embarked on Operation Ganga to evacuate Indians as war goes on.
तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया है जिससे कि जो वहाँ पर भारतीय छात्र जो भी मेडिकल एजुकेशन कर रहे हैं या फिर अदर तरह की पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको जल्द ही अपने देश पे बुलाया जाएगा और उनका इवैक्यूएशन किया जाएगा। तो आइए इसको रीड करके देखते हैं कि ओवरऑल पिक्चर क्या है। तो सीकिंग टू प्रोवाइड मोर अपॉर्चुनिटी टू इंडियन स्टूडेंट्स इन द फील्ड ऑफ मेडिकल एजुकेशन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी on Saturday urged the private sector to get into the field in huge quantities and sought the interventions of state government to make good policies in giving land for this type of work। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर जो है राज्य की सरकारों से प्रधानमंत्री साहब ने रिक्वेस्ट किया है कि तुम ऐसी पॉलिसी बनाओ जिससे कि प्राइवेट सेक्टर अधिक से अधिक पार्टिसिपेट कर सके। स्पीकिंग एट अ वेबिनार ऑन द बजट अनाउंसमेंट्स ऑन द हेल्थ सेक्टर, वो जो है बजट अनाउंसमेंट जो किया गया हेल्थ सेक्टर के लिए उसके वेबिनार जो ऑर्गेनाइज किया गया था वहाँ पर वो संबोधित कर रहे थे। टुडे अवर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्मॉल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू स्टडी स्पेशली फॉर मेडिकल एजुकेशन। अब मेडिकल एजुकेशन के लिए छोटे छोटे देशों में हमारे विद्यार्थी जाते हैं। देयर इज आल्सो द प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज, और वहाँ पर वो भाषा से संबंधित भी समस्याएं देखने को मिलती हैं। येट दे आर गोइंग बिलियंस ऑफ रुपीज आर गोइंग आउट ऑफ द कंट्री। तो यहाँ से क्या होता है कि करेंसी का भी जो है ड्रेन होता है, क्योंकि जब पढ़ने बच्चे जाते हैं तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। Can't our private sector get into this field in huge quantities? Can't our state governments make good policies in giving land for this type of work so that maximum doctors are ready with us, paramedics are ready, the Prime Minister said। तो ये था जो टॉपिक वो रिलेटेड था मेडिकल एजुकेशन से। जैसा कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो डॉक्टर पेशेंट रेशियो है वो इंडिया में अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे डॉक्टर्स की संख्या को बढ़ाया जाना जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक आया हुआ है, आइए इसको देखते हैं। इसमें है मैन लिंच्ड ओवर लॉन सेज बिहार पुलिस। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक रिलेटेड है वो है लॉ एंड ऑर्डर से, पेपर 2 एज वेल एज पेपर फर्स्ट सोसाइटी। तो पेपर थर्ड से भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है, रिलेटेड टू लोन। तो फॉर्मल लोन के जो फॉर्मल वे ऑफ लोन है इसको इम्प्रूव किए जाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जैसा देखते हैं वीडियो एक्यूज सीन रेजिंग काउ स्लॉटर चार्ज। तो यहाँ पर द बिहार पुलिस ऑन सैटरडे सेड द मुस्लिम मैन हु वाज लिंच्ड इन बिहार समस्तीपुर ऑन February 16 आफ्टर बीइंग क्वेश्चन्ड ओवर काउ स्लॉटर was known to his assailants। Officers investigating the incident said a financial dispute was the reason for the brutal assault on Muhammad Khalil Alam, a small-time Janta Dal worker who had illegally borrowed money from one of the assailants, Anurag Jha alias Bittu। यहाँ पर जो उसने लोन लिया था उसको रिकवर करने के लिए उसके अगेंस्ट में उसने इस पर लिंचिंग किया है। द कन्फेशनल स्टेटमेंट ऑफ द अरेस्टेड एसिलेंट्स सेज दे कमिटेड द क्राइम फॉर मनी। पैसे के लेन देन में हत्या हुई है और कुछ नहीं। द किलिंग टुक प्लेस बिकॉज ऑफ मनी एंड नथिंग एल्स, सेड समस्तीपुर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हृदयकांत। तो ये पेपर ये रिलेटेड है कि कम्युनल समवेयर कम्युनल, बट इसको अलग तरीके से लिया जाना चाहिए क्योंकि ये रिलेटेड है रिलेटेड टू क्रेडिटर एंड डेप्ट। तो इस प्रकार से ये न्यूज जो है पेपर फर्स्ट और सेकंड लैंड ऑर्डर से रिलेटेड थी। तो फ्रंट पेज को हमने समझा। अब आइए देखते हैं जो हमने कल क्वेश्चन दिए थे उन पे डिस्कशन करते हैं, उनके आंसर्स देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि कंसीडर द फॉलोइंग प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज लोकेशन। तो श्री सैलम नल्लामल्ला हिल्स, ओंकारेश्वर सतमाला हिल्स, पुष्कर महादेव हिल्स। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो श्री सैलम है वो इसमें से इसका आंसर है ए नंबर। केवल श्री सैलम जो यहाँ पर है नल्लामल्ला हिल्स में लोकेटेड है जो कि आंध्र प्रदेश में है। जैसा कि हम यहाँ पर मैप्स में
मैप में देख सकते हैं कि श्रीशैलम जो है, ये श्रीशैलम यहाँ पर आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, जो कि नल्लामल्ला हिल्स में पड़ता है। नेक्स्ट, जैसे कि मैप में हम लोकेट कर सकते हैं, ये है ओंकारेश्वर, जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, पर समवेयर ये सतपुड़ा रेंज में पड़ता है। नेक्स्ट देख सकते हैं अपन इसको, पुष्कर को। पुष्कर देखिए, एक्चुअली ये आता है अरावली रेंजेस में, राजस्थान में जो अरावली रेंजेस फैली हुई है वहां पर पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1, पुष्कर नॉट इन महादेव हिल्स। महादेव हिल्स में नहीं पड़ती हैं ये। ओंकारेश्वर भी सतमाला हिल्स में नहीं है। श्रीशैलम जो है नल्लामल्ला हिल्स में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है विद रेफरेंस टू रूलेट सत्याग्रह व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द रूलेट एक्ट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेडिशन कमेटी। एक्चुअली ये कमेटी 1917 में बनाई गई थी अगेंस्ट प्रोटेक्टिंग terrorism activities against the जो ये टेररिज्म एक्टिविटीज जो अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो इसमें ये प्रोविजन किया गया था कि विदाउट प्रोवाइडिंग एनी ट्रायल इन द कोर्ट जस्ट अरेस्ट। तो जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उनको रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया था। नेक्स्ट ऑप्शन इज रूलेट सत्याग्रह। इन रूलेट सत्याग्रह गांधी जी ट्राइड टू यूटिलाइज द होम रूल लीग। तो यहाँ पर गांधी जी ने होम रूल लीग ट्राइड नहीं किया था। डिमॉन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन कोइंसाइडेड। एक्चुअली ये 1927 की बात है जब साइमन कमीशन आया था। तो इसमें से आंसर हो जाएगा ओनली 1। तो ये थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उनको। नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए यहाँ पर जैसे कि ये सिटी पेज है, तो सिटी पेज में हम देख सकते हैं कि राजनाथ अवार्ड्स मेडल एट DU कन्वोकेशन। तो यहाँ पर जो है DU में कन्वोकेशन ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पर DU वाइस चांसलर योगेश सिंह और राजनाथ सिंह को साथ में दिखाया गया है। तो इस प्रकार से इस पेज में UPSC के पर्सपेक्टिव से कोई खास न्यूज नहीं होती है। अब नेक्स्ट है स्टेट्स थर्ड, टॉप लीडर्स येट टू कैंपेन इन यूपी। यूपी में जैसा कि इलेक्शंस गोइंग ऑन है, उसके बारे में आया हुआ है। PM टू ले फॉर कस्टम्स अकेडमी इन आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार से हमने देखा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में पिलग्रिमेज और उससे रिलेटेड जो कहाँ पर ज्योग्राफिकल लोकेशन है। हाँ, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्टेट्स के जो पेज है उसमें आया हुआ है, टेंशंस इन अगरतला आफ्टर अटैक ऑन कांग्रेस मीटिंग। तो यहाँ पर कांग्रेस मीटिंग चल रही थी, तो यहाँ पे जो है लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हुई है। तो इसको हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर आइए देखते हैं क्या न्यूज में आया हुआ है, कौन से विषय पर बताया गया है। तो यहाँ पे है बाइक बोर्न आर्म्ड मिसक्रिएंट्स टारगेट पार्टी सपोर्टर्स। Tensions ran high in parts of Agartala on Saturday after some miscreants illegally attacked a street corner meeting of the opposition Congress. Central Reserve Police Force and TSR contingents were deployed in the Bana Malipur area after the incident. Congress leaders alleged that the bike-borne miscreants armed with sticks and rods attacked supporters at the meeting venue in the Kamar Pokar locality. They blamed the ruling BJP for the unprovoked attack. Party supporters led by Sudeep Roy Burman and Ashish Kumar Saha, former BJP MLA who have recently shifted sides, blocked the road in the area to protest the attack. They soon dispersed and gathered at the Congress Bhavan. Some Congress supporters, including a couple of women, were injured in the incident.
A woman was shifted to hospital. Security forces have cordoned off Congress Bhavan at the post office Chowmuhani after a large number of party supporters gathered there. Eyewitnesses said patrol bombs were hurled in the street. Meanwhile, the BJP has denied the allegation. The party alleged that the Congress workers ransacked its mandal office at Bana Malipur. The CPI, Communist Party of India, Marxist, and the Trinamool Congress also alleged that their workers and supporters were attacked and homes raided. तो इस प्रकार से जो इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाने चाहिए और यहाँ पर जो है म्यूचुअल जो है रिस्पेक्ट किए जाने की एक दूसरे को पार्टीज की ज़रूरत है ताकि इंडिया में प्रॉपर तरीके से लोकतंत्र इस्टेब्लिश किया जा सके। तो इस प्रकार से तो हमने इस प्रकार से इशूज को समझा। आइए देखते हैं अदर मेजर इशूज नेक्स्ट पेज में क्या आए हुए हैं। और यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट न्यूज आई हुई है वो रिलेटेड है, यहाँ पर फर्स्ट फ्लाइट अराइव्स विद 219 इंडियंस। तो यहाँ पर जो मेजर डेवलपमेंट हुए हैं और ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सेंटर लॉन्च ऑपरेशन गंगा टू ब्रिंग बैक सिटीजन्स स्ट्रेंडेड इन यूक्रेन विया रोमानिया हंगरी। तो इंडिया ऑन सैटरडे इवैक्यूएटेड इट्स स्ट्रेंडेड सिटीजन्स फ्रॉम यूक्रेन थ्रू रोमानिया एंड हंगरी इन व्हाट इज बीइंग कॉल्ड ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा का नाम इसको दिया गया है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर said that he was personally monitoring the situation. The risky evacuation is taking place in the middle of war, which an Indian professional currently stranded in an underground bunker in Ukraine's capital Kyiv described as hell. Air India first evacuation flight from Romania landed in Mumbai at 7:50 p.m. A second flight from Romania with 250 Indian nationals is expected to land in Delhi in the early hours of Sunday. Air India is also operating a flight from Hungary. Our teams are working on the ground round the clock. I am personally monitoring the first flight to Mumbai with 219 Indian nationals has taken off from Romania, Mr. Jaishankar said. Earlier in the day, Indian citizens entered Hungary from the Ukrainian side at the Gihoni crossing and reached Budapest for the Air India flight. The passengers were welcomed in Mumbai by Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, who said that the government is working relentlessly to ensure the safety of Indians in Ukraine. तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार लगातार जो है प्रयास कर रही है। A batch of Indian students also entered Hungary from the Ukrainian side at the Gihoni crossing, traveling onward to Budapest for their return to India by an Air India flight today. The Indian Embassy in Hungary tweeted on Saturday. Liaison unit was set up by the Indian Embassy, which is bringing stranded Indians in batches through the checkpoint at Gihoni. Indians were advised not to use other checkpoints to enter Budapest, as there were long queues and no embassy unit was present there to facilitate entry. The Indian Embassy in Ukraine also said some more travel options other than Air India on commercial flights out of Budapest may become available. Air India's flights are chartered by the government. Software professionals include Varun Verma, who is stranded along with his wife and two young daughters, said the hundreds of people were living in bomb shelters underground. In an online conversation with The Hindu, he said that Indian families are in contact with each other as the bombing continues outside. Mr. Verma painted a grim picture of the unfolding Russian attack and said that missile and rocket attacks were taking place a short distance from their shelter. I came out to check at 2 a.m. and it was hell outside. तो उन्होंने जो ग्रिम पिक्चर है, जो वहाँ की कंडीशंस हैं, उसको शो किया है। He said the situation is fast going out of control as the government of Ukraine has distributed thousands of small arms and automatic weapons to civilians.
urging them to fight against the invading Russians. यहाँ पर क्या है कि यूक्रेन गवर्नमेंट के द्वारा जो है आर्म्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं वहाँ के जो है सिटीजन्स को, और उनको जो है फर्दर अगेंस्ट में रिटेलिएशन देने के लिए कहा गया है और फाइट करने के लिए कहा गया है. Despite the heavy bombing, public utilities such as electricity and internet connections had so far remained unaffected, he said. The Ukrainian government said that Russian forces were carrying out attacks from multiple directions and had focused on Kyiv. जैसा कि क्यू वहाँ की कैपिटल है, राजधानी है, चेरनिगेव, हेलिहिव, खार्किव, खेरसन एंड ज़ेपोरिज़िया. In Delhi, many gathered outside the embassy of Ukraine to pay their tributes to those killed in the country in the war with Russia. तो इस प्रकार से गवर्नमेंट भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन गंगा जो है चलाया जा रहा है, और जल्द ही 219 लोगों का जो बैच है वो आ चुका है, और उसके अलावा अदर लोगों को जल्द ही इवैक्यूएट किया जाएगा. तो इसके लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं काफ़ी अप्रिसिएबल हैं. आइए देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर. जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कांग्रेस रिमेन्स म्यूट ऑन इंडियाज. कांग्रेस रिमेन्स म्यूट ऑन इंडियाज. तो ओके, कांग्रेस रिमेन्स म्यूट ऑन इंडिया यूएनएससी वोट. तो यहाँ पे जो बताया गया है कि कांग्रेस की तरफ से कोई जो स्टेटमेंट नहीं आया है. तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया शशि थरूर के द्वारा. The language Indian diplomats have used from the start of the crisis has sought to elude the bare fact that this was an invasion. New Delhi has sought de-escalation as if both countries were belligerents. तो उनके द्वारा कहा गया है कि जो इंडिया के द्वारा जेस्चर शो किए गए हैं वो ऐसा है कि जैसे ये नॉर्मल सिचुएशन है, उसको नॉर्मल सिचुएशन की तरह लिया गया है. The Congress party steered clear of commenting on the center's decision to abstain from voting on a resolution against Russia at the United Nations Security Council, focusing instead on the delay in evacuating Indian citizens from Ukraine. In contrast to party reticence, senior Congress leaders Shashi Tharoor and Manish Tiwari have slammed the government for taking the abstention route. Speaking to the Hindu, Mr. Tharoor said that India's decision to abstain does not come as a surprise, since in an earlier statement on the conflict, the government refrained from mentioning Russia as a wrongdoer and made it clear that the country was going to put friendship with Russia first. He asked, but if friends cannot speak honestly to each other, what is the friendship worth? Mr. Tharoor said many regret that India has placed itself on the wrong side of history. The language Indian diplomats have used from the start of the crisis has sought to elude the bare fact that this was an invasion. New Delhi has sought de-escalation as if both countries were belligerents when one is clearly the aggressor and the other is victim, he said. Mr. Tiwari in tweet expressed similar sentiments. There comes a time when nations need to stand up and not stand aside. I sincerely wish India had voted in solidarity with the people of Ukraine at UNSC who are facing an unprecedented and unjustified aggression. Friends need to be told when they are wrong. तो उन्होंने कहा है कि दोस्तों को ये बताना जरूरी है जब वो गलत रास्ते पर है. There is a view within the party that in case of such international crisis, the Congress should not needlessly take a contrarian position. Rajya member Anand Sharma said that in the current situation, every effort should be made for diplomatic and negotiated resolution of the conflict. Focus should be ensure cessation of hostilities at the earliest and establishment of peace. The Minsk agreement between the two sides and earlier agreements between NATO and Russia should be repeated, he said. Former Congress President Rahul Gandhi in a tweet flagged the plight of students stuck in bunkers in Ukraine, and he urged the government to execute urgent evacuation. Later in the evening, General Secretary of Communications Randeep Surjewala in a statement here raised the same issue. He alleged that the Indian government was the last to wake up to the possibility of an armed conflict. India issued the first advisory on February 15 asking for details of Indians'
residing various parts of the country. The other countries had carried out this exercise about a month in advance, he said. तो इस प्रकार से ये जो स्टेटमेंट आया था शशि थरूर की तरफ से और अदर कांग्रेस लीडर्स की तरफ से, तो उसको हमने समझा। अब यहाँ पे जो अदर इम्पोर्टेंट न्यूज आई हुई है वो है जुडिशियरी से रिलेटेड। तो जुडिशियरी नीड्स मोर हाई कोर्ट जजेस, नॉट जस्ट मनी। तो यहाँ पे बताया गया है कि जुडिशियरी को जो है सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि हाई कोर्ट में और ज़्यादा जजों की ज़रूरत है, जैसा कि बहुत सारी वैकेंसी जो है पेंडिंग में है और उन पे जो है अभी वैकेंसीज को फुलफिल किया जाना है। अनफॉर्चुनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर डज नॉट इवन मीट बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड्स, से CJI NV Ramanna. Unfortunately, we are not even meeting the basic minimum standards in this area infrastructure. It has been my endeavor since assuming the Office of Chief Justice of India to put in place an institutional mechanism to coordinate and oversee the improvement of judicial infrastructure. तो उन्होंने कहा कि जब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोस्ट संभाली है तब से उनका एफर्ट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV Ramanna on Saturday said there was a need to both increase the number of judges in high courts and urgently fill existing vacancies. तो जुडिशियरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी तभी फेयर तरीके से और एफिशिएंट तरीके से काम कर पाएगी जबकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और जजों की जो है संख्या अधिक से अधिक होगी, तब वो सही तरीके से काम कर पाएंगे और इसका जो है एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन जुडिशियरी का सही तरीके से मेंटेन हो पाएगा। तो यहाँ पे नॉट ओनली डू वी नीड टू फिल द एग्जिस्टिंग वैकेंसीज ऑन एन अर्जेंट बेसिस बट देयर इज आल्सो अ नीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस। तो यहाँ पे जो है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जो है जजों को बढ़ाए जाने की ज़रूरत है। सिर्फ जो सेंक्स्ड पोस्ट हैं उनको बस फिलअप नहीं किया जाना है, उसके साथ साथ जैसे कि लगातार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो है केसेस बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर एक्सपर्ट जजेस की ज़रूरत है। ये तभी संभव होगा जब एक्सपर्ट या टैलेंटेड पर्सन्स जो है जुडिशियरी में ज्वाइन करेंगे। आइए देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। बेटर द कंडीशन, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेड द गवर्नमेंट हैज टू डू मोर देन जस्ट मैकेनिकली एलोकेट फंड्स फॉर द जुडिशियरी। तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि सिर्फ पैसे देने से काम नहीं होने वाला है, सही रूल्स रेगुलेशंस और उनका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किए जाने की ज़रूरत है। It has to better the conditions of the judiciary. Judicial infrastructure does not even meet the basic minimum standards. तो यहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को ओनली फुलफिल नहीं किया जाना है, उसके साथ साथ स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जाना है। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डज नॉट इवन मीट द बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड्स, द चीफ जस्टिस सेड. The top judge was speaking at the national seminar on adjudication of intellectual property right disputes. Finance Minister Nirmala Sitharaman was present along with the judges of the apex court and the high courts. More talent, the Chief Justice of India said, additional and new challenges like dealing with the intellectual property rights. अब जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है स्पेशल जो है सिलेबस में मेंशन किया गया है अंडर द पेपर 3rd। तो यह इंडिया में जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, तो इन पर जो है केस अधिक बढ़ रही है क्योंकि लगातार जो है एंटरप्रेन्योरशिप और न्यू कंपनीज सेटअप हो रही है। तो केसेस कैन बी टेकन बाय द हाई कोर्ट ओनली इफ मोर एंड मोर टैलेंट ऑप्ट्स टू ज्वाइन द जुडिशियरी। With better service conditions, we may be able to attract more and more talents into our fold, the Chief Justice of India hoped. Judicial infrastructure too needs an overhaul, he said. Unfortunately, we are not even meeting the basic minimum standards in this area. It has been my endeavor since assuming the office of Chief Justice of India to put in place an institutional mechanism to coordinate and oversee the improvement of judicial infrastructure. Mere allocation of funds is not enough. The challenge is to put the available resources to optimum use. I have been pursuing the government for setting up of statutory authorities, both at the center and the state. I hope for a positive response from the Chief Justice. तो उन्होंने क्या है बात कही है कि हमने लगातार जो है सरकारों से ये दरख्वास्त किया है कि लगातार सिर्फ एलोकेशन फंड अवेलेबल ना कराने के साथ ओनली न किए जाने के अलावा यहाँ पर जो है पॉलिसी को स्पेशल तरीके से
रूल और रेगुलेशन को इस्टेब्लिश किए जाने की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी दरख्वास्त किया है कि स्टैट्यूटरी बॉडी इस्टेब्लिश किए जाने की ज़रूरत है। ठीक, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो जैसा कि जुडिशियरी और सुप्रीम कोर्ट का इशू लगातार जो है इंडिया में इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का और सही तरीके से एफिशिएंट तरीके से होना बहुत ज़रूरी है, तभी सभी को न्याय मिल सकेगा और इक्वालिटी तभी इस्टेब्लिश हो पाएगी। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में लगातार बहुत सारे केस पेंडिंग में हैं और हाई कोर्ट में भी, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए अधिक से अधिक जो है जजों की ज़रूरत है। अब यहाँ पे जो आया हुआ है टॉपिक, गवर्नमेंट एंटीसिपेट्स प्रोटेस्ट ड्यूरिंग सेंसस, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आया हुआ है हेल्थ से रिलेटेड, जो कि ये पेपर सेकंड से एज वेल एज पेपर फर्स्ट से रिलेटेड है, सोसाइटी टॉपिक। तो गवर्नमेंट नोट फॉर हेल्थ अकाउंट नंबर्स, सिटीजन्स कैन लिंक देम टू डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स। तो डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स जो है काफ़ी तरीके से पेशेंट्स को हेल्प करने वाला है और उनको टाइम बाउंड मैनर में जो है इश्यूज को जो है रिजॉल्व करने वाला है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक जो है हेल्थ से रिलेटेड कैसे इम्पोर्टेंट होने वाला है, आइए इसके थ्रू समझते हैं। सिटीजन्स कैन लिंक देम टू डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स। The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Narendra Modi, has approved the national rollout of the central sector scheme Ayushman Bharat Digital Mission of the Ministry of Health and Family Welfare with the budget of 1,600 crore for 5 years। तो इसके लिए जो है 1,600 करोड़ का जो बजट एलोकेशन किया गया है फर्दर 5 ईयर्स के लिए, तो उसकी बात कही गई है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, The National Health Authority will be the implementing agency of the Ayushman Bharat Digital Mission. The Union government on Saturday said digital health solutions across healthcare ecosystem had proven to be of immense benefit over the years, with COVID, Arogya Setu and eSanjeevani further demonstrating the role technology can play in enabling access to healthcare. However, there is a need to integrate such solutions for continuum of care and effective utilization of resources. Under the Ayushman Bharat Digital Mission, citizens will be able to create their Ayushman Bharat account numbers to which their digital health records can be linked. This will enable creation of longitudinal health records for individuals across various healthcare providers and improve clinical decisions making by healthcare providers. The mission is expected to improve equitable access to quality healthcare by encouraging use of technology such as telemedicine and enabling national portability of health service. तो यहाँ पे क्या है, टेलीमेडिसिन लगा है, जैसे पेशेंट्स डायरेक्टली थ्रू देयर मोबाइल फ़ोन कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर से, तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होगा टेलीमेडिसिन का। बेस्ड ऑन द फाउंडेशन लेड डाउन इन द फॉर्म ऑफ जनधन, आधार एंड मोबाइल Trinity and other digital initiatives of the government, the Ayushman Bharat Digital Mission is creating a seamless online platform through the provision of a wide range of data, information and infrastructure services, duly leveraging open interoperable standards-based digital systems while ensuring the security, confidentiality and privacy of health-related personal information. The pilot of the Ayushman Bharat Digital Mission was completed in the 6 union territories of Ladakh, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Andaman and Diu, Puducherry, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep with successful demonstration and technology platform developed by National Health Authority. During the pilot, a digital sandbox was created in which more than 774 partner solutions are undergoing integration. As on February, this much of Ayushman Bharat health accounts have been created and 10,104 doctors and 17,319 health facilities have been registered in the Ayushman Bharat Digital Mission. ये टॉपिक था रिलेटेड टू हेल्थ, जैसा कि इंडिया में हेल्थ कंडीशंस काफ़ी इम्प्रूव किए जाने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर जो टॉपिक आया वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेपर थर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनवायरनमेंट, वेट फॉर चीता टू गेट लॉन्गर। यहाँ पे चीता को लेकर न्यूज आई हुई है।
तो expert team visited Namibia last week, but memorandum of understanding for transfer yet to be signed. It could be many months before cheetah from Namibia make it to India. An expert team of wildlife officials from Madhya Pradesh, the Indian Forest Department and the Wildlife Institute of India that visited Namibia for a site visit last week is reportedly satisfied, but a formal memorandum of understanding regarding the transfer is yet to be signed. It was a fruitful visit and we saw at least 70 cheetahs. Y.V. Jhala, Dean, Wildlife Institute of India, told the Hindu. A formal memorandum is yet to be signed and the whole process of translocation can take months. Timeline is still to be determined. Union Environment Minister Bhupender Yadav launched an action plan at the 19th meeting of the National Tiger Conservation Authority on January 7, saying the cheetah that became extinct in independent India is all set to return. The action plan states that a cohort of 10 to 12 young cheetah that are ideal for reintroduction would be imported from Namibia or South Africa as a founder stock during the first year. The animal's lineage and genetic history will be examined to ensure that they are not from an excessively inbred stock and are in the ideal age group, so that they make up a suitable founding population. Mr. Jhala said that around 35 cheetah would be needed over time to establish such a stock. The proposed site for introduction is the Kuno Palpur National Park in Madhya Pradesh. So Kuno Palpur National Park is very important from the perspective of reintroduction of cheetah in India. Through at least 3 other reserves in central India are being considered. According to the plan, the central government along with the Environment Ministry and the Cheetah Task Force will create a formal framework to collaborate with governments of Namibia and or South Africa through the Ministry of External Affairs. A press release from Namibia noted that a delegation from India had visited the Cheetah Conservation Fund and had held bilateral and technical discussions on introducing the animal. Kuno National Park was also supposed to be a site for the Asiatic lion that is now confined to Gir. तो यहाँ पे जो कुनो पालपुर नेशनल पार्क है उसको जो है एशियाटिक लाइन जो कि गुजरात में पाए जाते हैं उसके ट्रांसलोकेशन के लिए भी जो है चूज किया गया था. As well as center for more than a decade has been dragging its feet on ceding the lions to this habitat. Independent conservationists have warned that introducing the cheetah, the only big cat that went extinct in independent India, would mean shifting the focus from the more urgent need for a second home for the lion. जैसा कि चीता जो है 1952 के बाद जो है इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुका था, तो वो ईरान में पाया जाता है और नामीबिया में. तो यहाँ से जो है रीइंट्रोडक्शन किए जाने की प्रोसेस चल रही है. हाँ, अब यहाँ पे रशियन आर्मी टोल्ड टू ब्रॉडन रिस्पॉन्स. आइए इस न्यूज़ को देखते हैं, इसमें क्या इम्पोर्टेंट इशू जो है आए हुए हैं जो कि यूक्रेन और रशिया से रिलेटेड जो कि डेवलपमेंट चल रहे हैं उसके बारे में क्या गया है. आफ्टर यूक्रेन रिजेक्टेड टॉक्स all units ordered to advance from all directions, military spokesperson. तो यहाँ पे जो न्यूज आया है, रशिया on Saturday ordered its troops to advance in Ukraine from all directions as the Ukrainian captive queue imposed a blanket curfew and officials reported 198 civilians dead. Today, all units were given orders to develop the advance from all directions in accordance with the operation plans. Russian army spokesman Igor Konashenko announced. Kyiv residents took shelter to the sound of explosions as Ukrainian army said it had held back an assault on the capital but was fighting Russian sabotage groups which had infiltrated the city. तो यहाँ पे जो ओवरऑल डेवलपमेंट आया हुआ है उसमें ये बात कही गई है कि रसिया के द्वारा जो पिछले दिनों से अटैक किया जा रहा है वो क्यू सिटी तक पहुँचा और उसके बाद जो फर्दर अटैक के लिए उसको आर्मी में जो है ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं. तो इस प्रकार से मेनली हमने रसिया के ऑर्डर को समझा और इसमें जो है मेजर इश्यूज हमने देखे. इसमें हमने ये भी देखा कि कैसे जो है ऑपरेशन गंगा को ऑपरेट किया जा रहा है और उसके द्वारा जो सिविलियंस यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको इंडिया में लाया जा रहा है.
तो हम आशा करते हैं कि जैसे कि 219 जो सिविलियंस को है इंडिया में लाया जा चुका है। इसके अलावा हमने जो डिस्कस किया वो ये है कि चीता को कैसे री इंट्रोड्यूस इंडिया में किया जा रहा है, और नामीबिया से फर्दर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो भी प्रोसेस में है जल्द ही किया जाएगा। और कुनो पालपुर नेशनल पार्क में जो है